हेलो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है इसमें अपन सीजीपीएससी के बारे में बात करेंगे। सीजीपीएससी जो लोग सोच रहे हैं करने को या फिर जो लोग ऑलरेडी सीजीपीएससी की तैयारी शुरू कर चुके हैं, पर प्रॉब्लम ये होती है कि सीजीपीएससी की तैयारी शुरू करने से पहले अपने को सीजीपीएससी का जो सिलेबस है उसका पता होना बहुत जरूरी है। जिन लोगों को पता है बहुत अच्छी बात है, पर जिन लोगों को सीजीपीएससी के सिलेबस के बारे में ही नहीं पता है पर उन्हें सीजीपीएससी करना है, तो आज इस वीडियो में अपन ब्रीफ जो है डिस्क्राइब करेंगे, देखेंगे कि आखिर ये सीजीपीएससी है क्या और इसके सिलेबस क्या है। तो जो सीजीपीएससी का जो एग्जाम है वो 3 टियर में कंडक्ट होता है। आपको सबसे पहले सीजीपीएससी प्री निकालना पड़ेगा। अगर आप सीजीपीएससी प्री निकाल लिए तो आपको सीजीपीएससी मेंस की एग्जाम देनी पड़ती है। अगर आपने सीजीपीएससी मेंस का जो एग्जाम है उसको भी क्वालिफाई कर लिया तो तब आप एलिजिबल होंगे सीजीपीएससी इंटरव्यू के लिए। तो गाइज, अगर आपका एम है सीजीपीएससी क्लियर करने का, या फिर आपका एम है डिप्टी कलेक्टर बनने का, या फिर आपका एम है डीएसपी बनने का, तो फिर आपको सीजीपीएससी क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो सीजीपीएससी जो एग्जाम है उसमें सबसे पहले अपन सीजीपीएससी प्री के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि जो सीजीपीएससी प्री है जो कि सबसे इनिशियल जो एग्जाम होता है वो आपको पेपर 1 और पेपर 2 दो फॉर्म में, ठीक है, 2 पार्ट में देखने को मिलेगा, जिसमें कि 2 पेपर होता है। एक ही दिन आपको दोनों पेपर देने होंगे, ठीक है। पेपर 1 जो है उसमें आपको जीएस बोले तो जनरल साइंस उसकी पेपर होती है और टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। 2 मार्क्स के होते हैं, 100 क्वेश्चंस बोले तो टोटल 200 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और उसके बाद होता है सेकंड पाली में जो आपकी जो परीक्षा होगी वो होगी एप्टीट्यूड टेस्ट की, ठीक है, जिसमें भी सेम 100 क्वेश्चंस हो गए 2 मार्क्स के ऊपर। 1 जो जीएस का अपना पेपर होता है उसको अपन 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। एक होता है इंडिया और एक होता है सीजी, ठीक है। तो जो 100 क्वेश्चंस है, ठीक है, वो 50-50 करके, ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड है इंडिया और सीजी। मतलब कि आपको इंडिया का भी पढ़ना पड़ेगा और आपको सीजी का भी पढ़ना पड़ेगा। मतलब आपको इंडिया का भी जीएस पढ़ना पड़ेगा और आपको सीजी का भी जीएस पढ़ना पड़ेगा। तो अपन इंडिया के जीएस में देखेंगे कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, इस कट ऑफ को क्लियर करने के लिए। तो सबसे पहले तो इंडियन ज्योग्राफी आपको पढ़ना है, इंडियन हिस्ट्री आपको पढ़ना है, इंडियन पॉलिटी आपको पढ़ना है, इंडियन इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना है। इसके अलावा साइंस पढ़ने के बाद आप ईवीएस पढ़ेंगे, फिर आपको फिलोसफी पढ़ना है, आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है इंडिया का, और मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि आजकल काफी डिमांड है, काफी वेटेज है, ठीक है। पिछले साल करंट अफेयर्स के टोटल 9 क्वेश्चन आए थे, वो भी सिर्फ इंडिया के। तो इस आप 50% सिक्योर कर लेंगे। अब आते हैं सीजी के जीएस में। तो सीजी के जीएस में आपको भी सेम इंडिया के जैसे बोले तो सीजी का ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा, सीजी का हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, सीजी का पॉलिटी पढ़ना पड़ेगा, सीजी का आर्ट एंड कल्चर पढ़ना पड़ेगा, पंचायती राज आपको पढ़ना है, वो भी छत्तीसगढ़ का। उसके बाद करंट अफेयर्स, जो कि वंस मोर, जो कि मैं एक बार और हाईलाइट करना चाहता हूं कि करंट अफेयर्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए कभी क्या होता है, इन क्राइटेरिया जो ये जो टॉपिक है, ठीक है, इसको पढ़ने के बावजूद क्वेश्चन जनौला और हाना से आता है। तो सीजी के जनौला भी आपको पढ़ने पड़ेंगे और सीजी के हाना भी पढ़ने पड़ेंगे, जो कि अगर आप देखेंगे पेपर उठा के 2021 के, तो उसमें सीजी का जनौला और सीजी का हाना पूछा है। तो इसलिए भी सीजीपीएससी का जो प्री है वो काफी अनप्रेडिक्टेबल है, ठीक है, कि इसमें क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, ठीक है। तो अगर आप इन टॉपिक्स को अगर पढ़ के जाएंगे तो मैं इतना दावा के साथ बोल सकता हूं कि आप कम से कम कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि का जो सिलेक्शन है, आप तो सीजीपीएससी जो है आपको कौन सा पोस्ट आपके लिए निर्धारित करेगा वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि आप जो सीजीपीएससी प्री है वो क्वालिफाई करें, बल्कि इस बात पर डिपेंड करता है कि आप सीजीपीएससी का मेंस और सीजीपीएससी का इंटरव्यू, ठीक है, उसको क्वालिफाई करें और उस बेसिस पे आपको सीजीपीएससी के जो टॉप पोस्ट है वो आपको मिलेंगे, ठीक है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि सीजीपीएससी जो प्री है, ठीक है, वो क्वालिफाइंग होता है। पेपर 1 समझ में आ गया हो तो अपन चलते हैं पेपर 2 पे। अब ये पेपर 2 क्या है? तो पेपर 2 बेसिकली एक एप्टीट्यूड टेस्ट है, जो कि एक क्वालिफाइंग नेचर का होता है। अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो अगर आप चाहते हैं कि पेपर 1 चेक हो तो आपको पेपर 2 जो है उसको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कट ऑफ ही बता देता हूं, ठीक है। अगर आपको पेपर 2 क्लियर करना है तो जनरल वालों को 33 नंबर चाहिए। अगर ओबीसी, एसटी, एससी या फिर रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 100 में से आपके 23 क्वेश्चंस करेक्ट होने चाहिए, राइट होने चाहिए, ठीक है। तो इसी वजह से ये क्वालिफाइंग है। अगर आप पेपर 2 क्वालिफाई कर जाते हैं तब जाके ही आपका पेपर 1 चेक होगा, अदरवाइज आपका पेपर 1 देने का या फिर तैयारी करने का कोई मतलब ही नहीं है अगर आप पेपर 2 क्वालिफाई नहीं करते हैं। तो इसीलिए क्वालिफाइंग है नीचे। मैथ्स और रीजनिंग ये आते हैं, और
मतलब कि मैं 70-30 का रेशियो लेके चलता हूँ कि मान लीजिए 70 जो मार्क्स है वो मैथ्स और रीजनिंग के रहेंगे, और जो 30 क्वेश्चन है बोले तो 30 मार्क्स जो है वो हिंदी और जीएस के रहेंगे। अगर मैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो फिर टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, 2 मार्क्स के होंगे, तो टोटल हो गए 200। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको कट ऑफ बताने की कोशिश करूंगा, उसके बाद मैं आपको माइनस मार्किंग बताने की कोशिश करूंगा, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले मैथ्स रीजनिंग में आपको क्या क्या पढ़ने हैं, तो जनरल मैथ्स जो कि क्लास 10th लेवल का है, सिर्फ आपको उसकी तैयारी करनी है। डेटा इंटरप्रिटेशन आता है, ठीक है, रीजनिंग में लॉजिकल रीजनिंग हो गया, मेंटल एबिलिटी हो गया, तो ये दोनों जो है वो मैथ्स के हैं और ये दोनों जो है वो रीजनिंग के हैं। इसके अलावा भी एक होता है इंटरपर्सनल स्किल्स। इंटरपर्सनल स्किल्स बोले तो कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं। आइए दोस्तों, तो अपन सीजीपीएससी जो मेंस है उसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन समझ लेते हैं। जो सीजीपीएससी मेंस का जो पेपर है उसका सिलेबस देख लेते हैं। तो सीजीपीएससी जो मेंस है वो आपके 7 पेपर में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो बटे हुए हैं। आपको टोटल 7 पेपर देने होंगे, जो कि डिस्क्रिप्टिव बोले तो आपको लिख के देना है, आपको एमसीक्यूज बोले तो जैसा प्री होता है एमसीक्यूज के फॉर्म में नहीं देने हैं, आपको बाकायदा लिख के पेपर देना है। तो टोटल जो पेपर है वो 7 पेपर है, आप देख सकते हैं टोटल इसमें 7 पेपर है। और अगर मैं बात करूं पर पेपर जो है वो 200 मार्क्स के होते हैं। यहाँ देखिए 200 मार्क्स के पर पेपर, टोटल 7 पेपर है, तो अपन कह सकते हैं कि जो सीजीपीएससी मेंस है वो टोटल 1400 मार्क्स के होते हैं। तो आपकी जो नौकरी है वो सीजीपीएससी मेंस और सीजीपीएससी इंटरव्यू के मार्क्स के ऊपर ही डिपेंड करती है कि आपको कैसी पोस्ट, कौन सी पोस्ट आपको मिलेगी। तो इसीलिए भी सीजीपीएससी मेंस इंपॉर्टेंट हो जाता है। शुरू करते हैं पेपर 1 से, जो कि लैंग्वेज का पेपर होता है। इसमें आपको लैंग्वेज बोले तो हिंदी भाषा, जनरल इंग्लिश और छत्तीसगढ़ी भाषा, इसकी तैयारी करनी होगी, ठीक है। और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 100 मार्क्स फॉर हिंदी भाषा, 50 मार्क्स फॉर जनरल इंग्लिश और छत्तीसगढ़ी भाषा के 50 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। टोटल 200 मार्क्स हो जाता है अगर अपन एग्रीगेट करेंगे। तो अगर अपन पेपर 2 की बात करें, वो एशिया का पेपर होता है, जिसमें कि आपसे इंटरनेशनल और नेशनल लेवल इश्यूज से आपको 2 लिखने होंगे। आपको सीजी स्टेट लेवल इश्यूज बोले तो छत्तीसगढ़ के जो स्टेट से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, इसके आपको 2 एशे लिखने हैं और 200 मार्क्स का अगर अपन एग्रीगेट करेंगे तो। और अगर मैं बात करूं पेपर 3, तो ये जीएस बोले तो जनरल साइंस फर्स्ट का पेपर है, जिसमें इंडियन हिस्ट्री से आपके 75 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन बोले तो पॉलिटी और पब्लिक एड बोले तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से मिला के आपसे 50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री से आप सिर्फ 75 मार्क्स से पूछे जाएंगे, और अपन इसको टोटल करेंगे तो 200 मार्क्स आएगा। उसी तरीके से पेपर 4 जो है जीएस 2 का पार्ट है, जनरल साइंस से 75 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एप्टीट्यूड टेस्ट बोले तो मैथ्स, रीजनिंग आ जाता है इसमें, उससे आपसे 50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अप्लाइड साइंस और बिहेवियरल साइंस के टोटल 75 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इसको टोटल करेंगे तो 200 मार्क्स आएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं पेपर 5 की बात करूं तो इंडियन का इकोनॉमिक्स के 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और सीजी ज्योग्राफी से आपसे 75 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर मैं पेपर 6 की बात करूं तो फिलोसफी से आपसे 75 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सोशियोलॉजी से आपसे 50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और सोशल एस्पेक्ट और छत्तीसगढ़ से आपसे 75 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ओवरऑल 200 हो जाता है। अगर अपन पेपर 7 की बात करें तो पेपर 7 में आपसे वेलफेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड लॉज के 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 75 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इंटरनेशनल एंड नेशनल स्पोर्ट्स हो गया, इवेंट्स हो गए, ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 50 मार्क्स के होंगे। और इंटरनेशनल एंड नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो गया, और ह्यूमन डेवलपमेंट जो है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। पेपर 7 पार्ट 3 के उससे रिलेटेड आपसे 75 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप इसको एग्रीगेट करेंगे तो टोटल 200 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आपके जो मेंस है सीजीपीएससी मेंस, वो पेपर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पेपर में होता है। पर पेपर 200 मार्क्स का होता है। ओवरऑल 1400 मार्क्स का होता है। इसके बाद अगर आप सीजीपीएससी मेंस में क्वालिफाई कर जाएंगे तो आप एलिजिबल हो जाएंगे सीजीपीएससी इंटरव्यू के लिए, जो कि 150 मार्क्स का होता है। और सीजीपीएससी इंटरव्यू जो है, और सीजीपीएससी जो मेंस है, इंटरव्यू और मेंस, जो मेंस है वो 1400 मार्क्स का होता है, जो मैंने आपको बता दिया। जो इंटरव्यू है वो 150 मार्क्स का होता है, और ये दोनों को मिला के 1550 जो मार्क्स हैं
वो डिसाइड करता है कि आपको या तो डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट मिलेंगे, या तो आपको डीएसपी के पोस्ट मिलेंगे, या तो आपको नायब तहसीलदार का पोस्ट मिलेगा, या तो आपको जेल सुपरिटेंडेंट का पोस्ट मिलेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप आउट ऑफ 1550 आप कितने मार्क्स लाते हैं। वो इस तरीके से आप सीजीपीएससी प्री निकालिए, फिर आप सीजीपीएससी मेंस दीजिए, और सीजीपीएससी इंटरव्यू निकालने के बाद आपकी एक सिविल सर्विसेज की जॉब जो है वो फिक्स हो जाएगी। दोस्तों, आपको एक चीज और याद रखनी है कि अगर आप सीजीपीएससी प्री, मेन से इंटरव्यू तीनों में से किसी एक भी एग्जाम में फेल होते हैं तो आपको वापस से शुरू से सीजीपीएससी प्री से ही एग्जाम देना पड़ेगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपके जो भी क्वेरीज हैं, जो भी डाउट्स हैं रिलेटेड टू सीजीपीएससी प्री, रिलेटेड टू सीजीपीएससी मेंस, रिलेटेड टू सीजीपीएससी इंटरव्यू, इसके अलावा जितने भी सीजीपीएससी के एग्जाम्स होते हैं, जितने भी व्यापम के एग्जाम होते हैं, जितने भी आपके अदर एग्जामिनेशंस है, उससे रिलेटेड कोई इश्यूज, या फिर आप दोस्तों अगर आपको सीजीपीएससी मेंस के जितने भी सब्जेक्ट्स है उससे रिलेटेड अगर आपको सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज अगर आपको सिलेबस चाहिए होगा तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दे जाऊंगा, जो कि आपको जितने भी मैंने सब्जेक्ट्स बताए उससे रिलेटेड सारे सिलेबस, सारे टॉपिक्स एक एक करके उसमें लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, उन दोस्तों से शेयर कीजिए जो कि सीजीपीएससी एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं, जिन्होंने सीजीपीएससी एग्जाम की तैयारी के बारे में सोचा हुआ है। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दे सकते हैं, अपने इश्यूज जो हैं, डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, और डाउट्स रिलेटेड टू सीजीपीएससी एग्जाम, सीजीपीएससी एग्जाम एंड अदर एग्जामिनेशन मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया गाइस ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच। जो सीजीपीएससी प्री है उसका नेगेटिव मार्किंग जरूर शेयर करेंगे। तो सीजीपीएससी प्री का जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 होता है, वो होता है 1/3, बोले तो 0.66%।